हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर, क्योंकि अभी हाल ही में इस योजना ने अपने 50 साल पूरे किए हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस योजना का वैसे भी हमेशा से महत्व रहता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं, तो फिर और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ऑडियो लेक्चर श्रृंखला। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की शुरुआत लगभग 1973 में अप्रैल में प्रारंभ की गई थी और इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है। और वर्तमान समय में उक्त योजना ने लगभग अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में कई सारी मतलब न्यूज़ और इनको लेके काफ़ी ये हाईलाइटेड हो गया है। वर्तमान समय में लगभग भारत के 18 राज्यों जो मेन हैं उनमें लगभग 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें 3167 बाघ हैं। ये कुछ डाटा है, आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर बाघ की स्थिति अभी भी काफ़ी चिंतनीय है और ये लुप्त प्राय प्राणी अभी भी है वहाँ पे। भारत इनके संरक्षण की दिशा में अग्रणी देश बन के उभरा है, क्योंकि भारत में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, वो उनके लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ठीक। और संपूर्ण विश्व को बाघ संरक्षण के प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए गियर बदलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। ठीक। इसी के चलते, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है, इस वजह से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसके संरक्षण को लेकर। ठीक। इसके संरक्षण को लेकर काफ़ी वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं, जैसे T x2 प्रोग्राम है। ठीक। इसमें टाइगरों की संख्या को दोगुनी करने के लक्ष्य रखे जाते हैं। भारत ने कई बार ये पुरस्कार कई टाइगर रिजर्व्स ने जीता है, जैसे पीलीभीत, सत्यमंगलम। ये सारे टाइगर रिजर्व ये पुरस्कार जीत चुके हैं, क्योंकि इनमें बाघों की संख्या लगभग जितनी थी उस अगले वर्ष वो दोगुनी हो गई। तो इसके चलते वो काफ़ी चीज़ें सकारात्मक हुई। ठीक। और इनके संरक्षण को लेकर और कई भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आरक्षित संरक्षित क्षेत्र की जगह उनके लिए फ्री कॉरिडोर व्यवस्था होनी चाहिए, कि भाई वो एक ही जगह तक सीमित होकर ना रह जाएं। एक फ्री कॉरिडोर बनाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से जुड़ें, दूसरे कॉरिडोर में पहुँचें। ठीक। आरक्षित क्षेत्र के बाहर रहने वाले बाघों को संरक्षण भी देना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए कोई क्षेत्र आरक्षित है, उसके बाहर कोई चला गया तो वो मान लीजिए किसी शिकार का अवैध शिकार का शिकार हो गया, या जो तस्कर होते हैं उनको मार के उनकी खाल वाल बेच दी है। ठीक। तो ये काफ़ी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। और कम आबादी वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास करवाना चाहिए बाघों का, ताकि वहाँ पे भी उनकी संख्या में वृद्धि हो सके और वर्ग संघर्ष ना हो। एक जगह पे कई सारे बाघ रहेंगे तो वर्ग संघर्ष और मतलब उनके भोजन की उपलब्धता को लेके सारी चीज़ें चिंतनीय है। और अगर क्षेत्र बदल बदल के रहेंगे, काफ़ी जगह पे रहेंगे, तो वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा। ठीक। और मानव बाघ संघर्ष को कम कर किया जाए, ताकि मतलब उसमें जो अभी मान लीजिए जैसे कोई बाघ या तेंदुआ या कुछ भी जो प्राणी हैं मानव क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उनसे मानव और उनके बीच संघर्ष बढ़ जाता है। ठीक। वो उनको कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करते हैं, तो इसको भी काफ़ी कम किया जाना चाहिए। और एक पॉइंट हो सकता है कि विदेशी जातियों का जो प्रवास व आक्रमण है उनसे निपटने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भोजन श्रृंखला को प्रभावित करती हैं, जो विदेशी जातियाँ होती हैं। ठीक। विदेशी जातियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, कीटों में भी, पौधों में भी, या कोई अन्य माध्यम से। तो वो कहीं ना कहीं शेर या बाघ की खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करेंगे, उससे कई बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, मृत्यु हो सकती है। तो इन्हें भी कम करने की ज़रूरत है। ठीक। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं कि बाघों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का, जो उनके परिवेश होते हैं, तो उनको भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। और इस संरक्षण के महत्व ये हो सकते हैं कि बाघ देखिए पारिस्थितिक तंत्र में एक संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि वो खाद्य श्रृंखला का मुख्य घटक है। और कई मतलब वनस्पतियाँ, आबादियाँ इनके
ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक, तो इनका सबका लाभ उन पे सकारात्मक रूप से पड़ता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अतः उपयुक्त तरीकों से हम कह सकते हैं कि संरक्षित बागों को लंबे समय तक बचाए रखा जा सकता है उपयुक्त तरीकों से। ठीक, जो कि हमारे पर्यावरण व पारिस्थितिकी का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए संरक्षण और संवर्धन की अति आवश्यकता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ थॉट्स थे मेरे, जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, अपने इनको पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।